नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं गुर्जर प्रतिहारों के टॉप 15 प्रश्न लेकर, जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं में, साथ ही जो केंद्रीय लेवल की परीक्षाएं होती है सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो प्रश्नों का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, 15 प्रश्न हैं। 15 प्रश्न में से कम आपके 10 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए। तो कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार प्रतिहार किस जाति से संबंधित है? क्षत्रिय, शक, कुषाण, ब्राह्मण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, शक। कर्नल टोड के अनुसार प्रतिहार शक जाति से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, गुर्जर जाति का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ है? ग्वालियर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख, मंडोर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, ऐहोल अभिलेख। गुर्जर जाति का वर्णन सर्वप्रथम ऐहोल अभिलेख में हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, महिपाल प्रथम की जानकारी किस विदेशी विवरण से मिलती है? हेनसांग, कर्नल टोड, अल मसूदी, कल्हणकृत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अल मसूदी। महिपाल प्रथम की जानकारी हमें अल मसूदी की रचना से मिलती है। अल मसूदी यहाँ पर आया था, उसने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक से हमें महिपाल प्रथम की जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दम्म नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए? महिपाल प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट, वत्सराज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मिहिर भोज। दम्म नामक चांदी का जो सिक्का है मिहिर भोज ने चलाया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, हेम्बरपाल कहा जाता है? महिपाल प्रथम को, भोज प्रथम को, भोज द्वितीय को, नागभट्ट प्रथम को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, महिपाल प्रथम को। महिपाल प्रथम को हेम्बरपाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई थी? अग्निकुंड से, आबू पर्वत से, आबू पर्वत के अग्निकुंड से, कहीं से भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, आबू पर्वत के अग्निकुंड से। दोस्तों, जो महर्षि वशिष्ठ है उन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ से 4 राजपूत योद्धा उत्पन्न हुए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इस प्रकार से आबू पर्वत के यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। इनको याद रखने की ट्रिक भी है दोस्तों, पृथ्वी पर चालू चौहान। आपको याद रखना है पृथ्वी पर चालू चौहान, और आपको ये 4 योद्धा याद रहेंगे जो कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। पृथ्वी पर चालू चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि गुर्जर लक्ष्मण के वंशज थे, मूलतः भारतीय थे, विदेशी थे, रघुवंशी थे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मूलतः भारतीय थे। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि जो गुर्जर हैं वो मूल रूप से भारतीय थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, महेंद्रपाल उत्तराधिकारी था देवराज का, मिहिर भोज का, नागभट्ट का, वत्सराज का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मिहिर भोज का। महेंद्रपाल जो है
मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, 730 से 760 का समय गुर्जर प्रतिहार वंश के जिस राजा का काल था उसका नाम था देवराज, वत्सराज, कक्कुक और नागभट्ट प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, नागभट्ट प्रथम। जो 730 से 760 का समय है ये नागभट्ट प्रथम का समय था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, महिपाल प्रथम सिंहासन पर बैठा था लगभग 913 ईस्वी, 920 ईस्वी, 927 ईस्वी, 930 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 913 ईस्वी। महिपाल प्रथम सिंहासन पर 913 ईस्वी में बैठा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, मिहिर भोज ने शासन किया था 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 50 वर्ष तक। मिहिर भोज ने 50 वर्ष तक शासन किया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी था मिहिर भोज, महिपाल भोज द्वितीय, रामभट्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, भोज द्वितीय। महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी भोज द्वितीय था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, गुर्जर प्रतिहारों का राष्ट्रकूटों से युद्ध हुआ था 404 से 410 के बीच, 705 से 710 के बीच, 806 से 708 के बीच और युद्ध नहीं हुआ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पालों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तीन पक्ष, कभी राष्ट्रकूट प्रतिहारों पर आक्रमण करते, कभी पाल प्रतिहारों पर, राष्ट्रकूटों पर, ऐसे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। वो लगभग में दोस्तों इस अवधि के बीच हुआ था। 708 से 806 की जो अवधि थी इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और नागभट्ट द्वितीय ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया था। तो यहाँ पर सही आंसर लगभग में विकल्प सी होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, एक अभिलेख में नागभट्ट के एक सामंत जो कि शंकर गण था का मुंगेर युद्ध में भाग लेने का वर्णन है। यह अभिलेख है चाकसू का, मंडोर का, जोधपुर का, पाली का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, चाकसू का। वो जो अभिलेख है चाकसू का है, चाकसू जयपुर। अगला प्रश्न और आखिरी 15वां। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15वां प्रश्न है दोस्तों, देवराज के बाद सिंहासन पर बैठा था सोहनराज, वत्सराज, नागभट्ट, धर्मपाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, वत्सराज। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी ही नई वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।